हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होते होंगे और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आपका टीचर वाला आने वाला है, एमपी टेट वर्ग 3 अभी आने वाला है, एमपी टेट 1 अभी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और जो भी आप टीचिंग एग्ज़ाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इंग्लिश के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो आप लोगों को अभी आज मैं जो एमसीक्यू लेने वाला हूँ वो नाउन के एमसीक्यूज़ लेने वाला हूँ जो लगातार वो एमसीक्यूज़ में लेने वाला हूँ जो लगातार आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो फर्स्ट वाला है, ये गाइस फर्स्ट वाला है जस्टिस इज ब्लाइंड। तो जस्टिस इज ब्लाइंड, तो जस्टिस जो है वो किस प्रकार के नाउन है? प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या मटेरियल नाउन है? तो गाइस जो जस्टिस है, अब जस्टिस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो जस्टिस क्या है? जस्टिस को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्या होगा? आंसर आपका नंबर होगा बी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, आंसर नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट वाला होगा, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली किस श्रेणी में आता है? तो देखिए दिल्ली जो है वो आएगा आपका कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन। तो कॉमन नाउन का मतलब तो होता है कि जिसमें जैसे पूरे शहर, पूरे देश, तो दिल्ली किसी एक स्पेसिफिक जगह का नाम है, इंडिया किसी स्पेसिफिक जगह का नाम है, तो दिल्ली या इंडिया कोई भी हो तो ये होगा प्रॉपर नाउन में। क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर नाउन क्यों होगा? क्योंकि प्रॉपर नाउन मतलब किसी भी जगह का, व्यक्ति का स्पेसिफिक नाम, ये प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, जैसे बॉय, तो लड़के तो बहुत सारे, लेकिन लड़के में किसी लड़के का नाम रवि है तो रवि क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। सो विच इज़ द कलेक्टिव नाउन? इन जितने लिखे हुए इसमें कलेक्टिव नाउन कौन सा है? कलेक्टिव नाउन मतलब ग्रुप वाली नाउन जो इकट्ठे ग्रुप में हो। वाटर अनकाउंटेबल है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, चाइल्ड दैट इज ऑल्सो कॉमन नाउन। तो ये जो फ्लॉक है, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, ये यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। क्या है गाइस? कौन सा नाउन है? ये है कलेक्टिव नाउन आपका। कौन सा नाउन है आपका? कलेक्टिव नाउन है। चलिए अगला लेते हैं। द नेक्स्ट शिप। शिप क्या है? आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो शिप है ना उसका प्लूरल फॉर्म भी शिप ही होता है। तो शिप इज़ अ नाउन। कौन सा नाउन है शिप? रेगुलर प्लूरल है, इरेगुलर प्लूरल है, एब्स्ट्रैक्ट है या मटेरियल है? तो गाइज ये है इरेगुलर प्लूरल, क्योंकि ज़्यादातर हमने क्या देखा है कि जो प्लूरल होते हैं उसमें एस लग जाता है, ई एस लग जाता है, आई एस लग जाता है ना? जैसे तो अब इस तरह के, जैसे शिप, एस एच ई ई पी, शिप, शिप का मतलब हो गया भेड़। तो शिप प्लूरल भी वही होता है स्पेलिंग, और सिंगुलर भी वही होता है। उसी तरह से मैन, एम ए एन, मैन, और जो उसका प्लूरल होता है वो होता है एम ई एन। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं इरेगुलर प्लूरल। ठीक है, कौन से होते हैं? इरेगुलर प्लूरल होते हैं। जैसे नेक्स्ट आ भी गया, मैंने मैन का एग्जाम्पल दिया था, मैन। तो मैन का जो प्लूरल होगा वो कैसे होगा? वो एम ई एन हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गई आपकी? इरेगुलर नाउन होगी। इरेगुलर आपका प्लूरल होगा। क्या होगा? इरेगुलर प्लूरल होगा। मिल्क क्या है? मिल्क किस प्रकार के नाउन है? मटेरियल है, कॉमन है, एब्स्ट्रैक्ट है या प्रॉपर है? तो मिल्क जो है गाइज आपकी, वो है आपकी मटेरियल नाउन। क्या नाम, क्या कौन सी नाउन है? मटेरियल नाउन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाएगा, क्योंकि द्रव्य है, वो लिक्विड भी हो सकता है, द्रव्य है। अ पैक ऑफ वुल्स। तो वुल्स, वुल्स मतलब भेड़िया हो गया, पेक मतलब हो गया झुंड। तो द पैक ऑफ वुल्स का मतलब होगा, अब ये देखो, जो टीम होती है, टीम के अंदर बहुत सारे सदस्य होते हैं, है ना? टीम एक होती है लेकिन उसके अंदर सदस्य बहुत होते हैं, तो कौन सी नाउन होती है? वो कलेक्टिव नाउन होती है। उसी तरह से पैक ऑफ वुल्स, तो जो भेड़िए, भेड़ियों का समूह, उसको बोलते हैं पैक। अब पैक ऑफ वुल्स, तो ये कौन सी हो जाएगी? कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। कौन सी नाउन हो जाएगी? कलेक्टिव हो जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट वो नाउन होती है जिसमें हम किसी को देख या छू नहीं सकते, उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एंगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट होगा। मटेरियल मतलब चांदी, सोना, या कोई भी आपका जो मटेरियल है, द्रव्य है, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। कलेक्टिव मतलब समूह, जिसमें आपको एक समूह का बोध होता है, एक ग्रुप का बोध होता है। तो जो भेड़ियों का समूह है, ये पैक मतलब समूह होता है, कलेक्टिव नाउन होगा। नंबर 8, नंबर 8 कौन सा होगा? कि कौन सी नाउन जो है वो काउंटेबल। विच इज़ द काउंटेबल नाउन? विच नाउन इज काउंटेबल नाउन? सो काउंटेबल कौन सी है? वाटर को आप गिन सकते हो क्या? नहीं। देखो अब अनकाउंटेबल और काउंटेबल में एक चीज़ आप सुनो, कि अनकाउंटेबल नाउन को आप नाप सकते हो किलो लीटर में, लेकिन गिन नहीं सकते। ठीक है, आप एयर को काउंट कर सकते हो? नहीं।
वाटर को काउंट कर सकते हो नहीं, राइस को काउंट कर सकते हो नहीं, एक एक दाना करके नहीं कर सकते। किताब, बुक को काउंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, एक बुक किताब है, 2 किताब है, 10 किताब है, 20 किताब है, कई सारी किताबें, तो बुक मतलब ये हो जाएगा आपका काउंटेबल नाउन। करेज इज एन, अब करेज को मुझे ये बताओ मेरे दोस्तों कि करेज को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं क्या? नहीं, हम सिर्फ करेज को महसूस कर सकते हैं, साहस को हम सब महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं वो कौन सा नाउन होता है? वो आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी नाउन होती है जिसको आप देख या छू नहीं सकते, सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, जैसे गुस्सा, जैसे पीस, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अब ये क्या हो गया? इसमें भी आर्मी में क्या है? झुंड है, आर्मी में क्या है? एक समूह है। तो सोल्जर्स का समूह क्या कहलाता है? आर्मी। तो समूह जहाँ पे आता है वो कौन सी नाउन होगी? वो होगी गाइस कलेक्टिव नाउन। कौन सी नाउन होगी? कलेक्टिव नाउन होगी, ठीक है। तो जहाँ पे समूह या झुंड का बोध हो वहाँ पे वो कलेक्टिव नाउन होता है। द टीचर्स बुक में विच केस इज टीचर इज, अब देखो टीचर्स बुक मतलब टीचर की बुक, तो टीचर क्या कर रहा है? पजेस कर रहा है बुक को। बुक का मतलब उसका लाइक काइंड ऑफ मालिकाना हक है, तो या उसके पास कोई वस्तु या कोई चीज़ है, तो जहाँ पे किसी चीज़ के मतलब ऑनरशिप वाला बोध आपको आएगा ना, पोजीशन का बोध आएगा कि उसके पास ये है। जैसे हिज कार, तो हिज कार क्या है? उसकी कार, तो वो कौन पजेस कर रहा है? हिज पजेस कर रहा है। रवीज कार, तो कौन पजेस कर रहा है? कार को रवि कर रहा है। तो यहाँ पे पजेसिव आपको एक यहाँ पे एक एसेंस आता है आपके सामने निकल के, तो पजेसिव नाउन ये होगा। क्या होगा? पजेसिव नाउन होगा। शी गिव मी अ गिफ्ट, अब गिफ्ट क्या है? कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है। मटेरियल तो वस्तु होती है, जैसे चांदी, सोना, पानी, सब मटेरियल नाउन है। मिल्क। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? जिसको सिर्फ एहसास कर सकते हैं। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन मतलब जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे गिफ्ट है। अब गिफ्ट तो कुछ भी हो सकता है, साइकिल हो सकती है, कार हो सकती है, छोटी टॉय हो सकता है, कुछ भी। तो गिफ्ट क्या है? किसी मतलब बहुत सारी कलेक्टिव चीज़ों का नाम है। गिफ्ट के अंडर में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी ना, बॉटल आ गया, बुक आ गया, कुछ भी हो गया। लेकिन अगर गिफ्ट में हमने लिख दिया बुक, या प्रॉपर भगवत गीता हमने लिख दिया, बुक में भी हमने लिख दिया, गिफ्ट में लिख दिया हमने भगवत गीता, तो ये भगवत गीता किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम है, पर्टिकुलर ग्रंथ का नाम है, तो वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन। तो गिफ्ट होगा हमारा कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इसके अंडर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। गॉड इज़ ऑलवेज, गोल्ड इज़ ऑलवेज क्या है? सोना क्या है? सोना हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होगा। क्या नाउन है? अनकाउंटेबल ना, आप तोल सकते हो, सॉरी आप नाप सकते हो क्या गिनती में? 1 सोना, 2 सोना, 3 सोना, सोना नहीं। लेकिन मैंने आपको ये कहा है कि जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप लाइक तोल सकते हो या लीटर में नाप सकते हो, सारा आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन आपका मोस्टली सिंगुलर होता है। हंगर इज़ पेनफुल, भूख क्या होती है? पेनफुल होती है। तो हंगर को हम लोग देख सकते हैं क्या? छू सकते हैं क्या? नहीं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो महसूस करने वाली नाउन कौन सी होगी? एब्स्ट्रैक्ट होगी। महसूस करने वाली कौन सी होगी? एब्स्ट्रैक्ट होगी दोस्तों। दे गो टू स्कूल, अब स्कूल क्या है? स्कूल तो कई सारे होते हैं, स्कूल में अलग अलग नाम होते हैं। फिर स्कूल में आपका नाम हो गया जैसे XYZ इंटरनेशनल स्कूल, सरस्वती पब्लिक स्कूल, या जिस चमेली बाई इंटरनेशनल स्कूल, ऐसे भी स्कूल्स के नाम हो सकते हैं। तो स्कूल में कई सारे स्कूल होते हैं, तो ये स्कूल अगर सिर्फ बात करें तो कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है, जिसके अंडर बहुत सारे। अब देखो स्कूल मतलब कॉमन नाउन, लेकिन मैंने इसको नाम दे दिया कि ये हो गया आपका संस्कार इंटरनेशनल स्कूल। तो संस्कार इंटरनेशनल स्कूल एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर स्कूल का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। स्कूल्स तो बहुत सारे हैं, कोई सा भी हो सकता है, तो ये स्कूल होगा आपका कॉमन नाउन। कौन सा होगा? कॉमन नाउन होगा। अब बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। अब फ्लावर्स मतलब बुके जो है वो क्या होगा? अब एक बुके में कई सारे सैकड़ों फूल लगे होते हैं, मतलब एक झुंड या समूह का बोध हो रहा है, एक झुंड या समूह का बोध हो रहा है। तो ये कौन सा होगा? जहां भी झुंड या समूह का बोध होगा वह होगा कलेक्टिव नाउन। कौन सा होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट मैंने क्या कहा? जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको सिर्फ इसको छुआ नहीं जा सकता, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। डेस्क को छू सकते हैं, बुक को छू सकते हैं, रिवर को देख छू सकते हैं, हैप्पीनेस को देख और छू नहीं सकते। ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पेरिस बिगिंस विद कैपिटल लेटर, अब पेरिस जो है वो कैपिटल लेटर के साथ बिगिन हो रहा है। ओके, सो गाइस पेरिस जो बिगिंस, तो पेरिस मतलब क्या है? एक सिटी का नाम है, एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, और किसी का पर्टिकुलर नाम क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है।
और ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो आपका आंसर नंबर होगा ये बी। क्या होगा आंसर नंबर? आंसर नंबर आपका होगा बी। ठीक है, चलिए इसमें अभी इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वाले सेशन में और आगे बढ़ाएंगे। आई होप आपको ये नाउन वाला जो एमसीक्यू समझ आया होगा।